हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया था। कई सारे बच्चे नाराज भी थे कि सर हमारे जो नंबर थे वो कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है यहाँ। भाई ऐसा क्यों हुआ, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी, सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा क्या रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, क्या दोबारा रिजल्ट आएगा क्या, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कट ऑफ से ज्यादा हैं फिर भी उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। क्या ये स्टूडेंट की गलती है या फिर ये रेलवे की गलती है, आखिर ये गलती किसकी है? तो सारी की सारी बातें जानेंगे अपन इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं, जब रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो करीब 9000 वैकेंसी का इसने नोटिफिकेशन जारी किया था, 9144। जिसमें आप अगर नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो टोटल मिलाकर जो शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 18 कैटेगरीज थी, ठीक है ना। फिर आपको पता ही कि बाद में ये वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ी, तो बढ़कर कितनी हो गई, 14,298 वैकेंसी बढ़ गई। चलिए, अगर वैकेंसी बढ़ी है तो कैटेगरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो कैटेगरी भी आपसे भरवाई गई होगी वहां पर। ऐसा नहीं है, ये कैटेगरी जनरल ओबीसी एसटी एससी वाली नहीं है। ये आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पर कई सारी प्रकार की कैटेगरी आपकी आ रही होगी। चलिए, जब ये वैकेंसी बढ़ी तो यहां पर कैटेगरी बढ़कर कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 40 हो गई, बराबर है। ये तो वो बातें हैं जो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। दोबारा भी अगर आप उस नोटिफिकेशन को देखेंगे ना, पुराने वाले को, तो आपको यही मिलेगा। चलिए, अब यहां पर जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? 14,298 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने न तो एक बच्चा ज्यादा लिया और उन्होंने न एक बच्चा कम लिया, बिल्कुल उतने ही स्टूडेंट उन्होंने सिलेक्ट किए हैं जितनी वैकेंसियां थी। क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम 1:1 के रेशियो में स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब न तो ज्यादा न कम, जितनी वैकेंसियां हैं हम उतने की ही मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो उन बच्चों का जिनका लिस्ट में नाम है, आप लोग खुश हो जाओ, आपको निकालने वाला अब कोई भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें गुना सेलेक्ट किया जाता है, किसी में 15 गुना, किसी में 10 गुना, किसी में 5 गुना, किसी में 4 गुना, लेकिन इसमें 1:1 के रेशियो में सिलेक्शन हुआ है। मतलब आपकी अब कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि जितने बच्चे उनको लेना था उतने उन्होंने ले लिया। चलिए, अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसा कोई बच्चा जो मेडिकल में अनफिट हो गया, तो ऐसा कोई बच्चा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनफिट हो गया, तो फिर क्या होगा? तो अगर ऐसा कोई बच्चा जो मेडिकल में अनफिट हो गया या फिर जिसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, इस वजह से वो मतलब कैंसल अगर उसका रिजल्ट हो जाता है, तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से एक वेटिंग लिस्ट निकलेगी। भी बात को समझना, जो बच्चे एक नंबर और आधे नंबर से रह गए, जो बच्चे एक नंबर आधे नंबर से रह गए, उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट निकलेगी। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे जैसा टेक्नीशियन में चाहिए, कई सारे बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि रेलवे एक वेटिंग लिस्ट जारी करेगी जिसमें उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो आधे या फिर एक नंबर से रह गए, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में। तो वेटिंग लिस्ट निकलेगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रेलवे ने ज्यादा लिए ही नहीं है, रेलवे ने उतने ही लिए हैं जितनी पोस्टें थी। अब कई सारे बच्चे तो होंगे ना यार जिनके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, मेडिकली अनफिट हो गए, बहुत सारे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी दूसरे वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका होगा, है ना, ऐसा होता है।
तो यहां से कहने का मतलब वेटिंग लिस्ट तो निकलेगी। अब क्या रिवाइज्ड रिजल्ट निकलेगा क्या? वेटिंग लिस्ट अलग होती है, रिवाइज्ड रिजल्ट अलग होता है। वेटिंग लिस्ट तो अगर कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। रिवाइज्ड रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट अगर गलत दे दिया तो फिर दोबारा रिजल्ट बनाया जाता है, फिर जारी किया जाता है। अब यहां से बात को समझना, जिन बच्चों के कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, क्या उनके लिए दोबारा लिस्ट आएगी क्या? मैं बोलूंगा उनके लिए दोबारा लिस्ट नहीं आएगी। ये गलती रेलवे की है कि बच्चे की है? ये गलती बच्चे की है, ये गलती रेलवे की नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा क्या होगा, मैं आपको बताऊं। टोटल मिलाकर शुरुआत में 18 कैटेगरी थी, बाद में यही कैटेगरी कितनी हो गई? 40 कैटेगरी हो गई। अब जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया था उसने क्या किया कि ये जो 40 कैटेगरी थी ना, इसने पूरी डाली नहीं है, ये 5 कैटेगरी डाल के रह गया। बात को समझना भाई, टोटल मिलाकर आपके पास में ऑप्शन थे कि आप 40 के 40 कैटेगरी भर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस बच्चे ने पूरी कैटेगरी नहीं डाली अपने जोन के अनुसार, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे न्यू मान के चल लो भाई, मुंबई जोन है ना। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो मुंबई जोन है ना, बात को समझना। जैसे मान के चलो भाई मुंबई जोन है और इसमें टोटल मिलाकर यूं मान के चल लो भाई 5 कैटेगरी है। टोटल मिलाकर मुंबई जोन में यूं मान के चलो 5 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी की कट ऑफ गई 90, दूसरी की कट ऑफ गई 80, तीसरी की कट ऑफ गई 73, इसकी 63 गई और यूं मान के चल लो इसकी 68 गई। यूं मान लो टोटल मिलाकर ये 5 कैटेगरी थी और 5 कैटेगरी के कट ऑफ मान लो मैंने आपको लिख दी, ठीक है ना। अब कोई बच्चा जिसने मुंबई से फॉर्म फिल किया, न्यू मान के चलो उसने पहली कैटेगरी भर दी, उसने दूसरी कैटेगरी भर दी और उसने 5वीं कैटेगरी भर दी। इन दोनों कैटेगरी को मान लो उसने भरा ही नहीं है और उस बच्चे के आ गई मान लो 63 नंबर आ गई। अब न्यू आप खुद सोचो ना, किसी बच्चे के 63 नंबर आए, क्या उसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि कैटेगरी 1 की कट ऑफ 90 गई है और इस बच्चे के 63 नंबर है। कैटेगरी 2 की कट ऑफ 80 नंबर है और इस बच्चे के 63 नंबर है। कैटेगरी 3 की कट ऑफ 73 नंबर है और इस बच्चे के 63 नंबर है। कैटेगरी 4 में यह बच्चा सेलेक्ट हो सकता था, कैटेगरी 4 में यह बच्चा सेलेक्ट हो सकता था, लेकिन इस बच्चे ने कैटेगरी 4 को भरा ही नहीं है, इस वजह से उसका नंबर नहीं आया। कैटेगरी 5 68 नंबर कट ऑफ गई है, बच्चे के 63 ही है, तो कहां से सिलेक्शन होगा? तो ये गलती टोटली बच्चे की है, ये गलती रेलवे की नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों में आपसे यही बोलना चाहता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरो तो कृपया करके अच्छे से फॉर्म भरा करो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर ज्यादा हैं लेकिन उन्होंने वो कैटेगरी भरी नहीं थी जिस कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है ना। तो जब भी आप फॉर्म भरो थोड़ा सा एक्सपर्ट का सलाह लिया करो, कांटेक्ट में रहा करो थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, बाकी मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि जो बच्चा रह गया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एलपी की तैयारी बढ़िया से करो। अभी सीबीटी 2 का एग्जाम आपके हाथ में, बढ़िया से तैयारी करो और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अगली रेलवे की वैकेंसी फिर से आने वाली है, फिर से दम लगा दो अपनी वैकेंसी में, है ना। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन रेगुलरिटी रखो, मतलब तैयारी को खराब मत करो, हमेशा रेगुलर बने रहो और प्रॉपर टेस्ट दो, प्रॉपर रिवीजन करो, एक क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, अच्छे टीचरों से पढ़ो, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। कटो पार फिर भी सिलेक्शन नहीं, मैंने आपको उदाहरण देके बताया भाई ऐसे बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या? बेटा रिवाइज रिजल्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे के द्वारा कोई गलती नहीं हुई है। क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी क्या? हाँ, वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि जितने बच्चे रेलवे को चाहिए,
अभी उतने भी कम पड़ जाएंगे। देखना, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में नहीं जाएंगे, तो रेलवे को वेटिंग लिस्ट देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर मैं आपको करवाता हूं स्पेशली रेलवे की तैयारी। और हमारे कई सारे बच्चे अभी टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुए, एलपी सीबीटी 1 में सिलेक्ट हुए, अभी भी जैसे जैसे रिजल्ट आएगा काफी सारे बच्चे सिलेक्शन लेते जा रहे हैं। स्पेशली गणित की वजह से कोई बच्चा नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं गणित का टीचर हूं। बाकी सब्जेक्ट की तो मैं गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन गणित की मैं गारंटी ले सकता हूं कि स्पेशली गणित की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, यो दुनिया भर का, मतलब एक बैंकिंग लेवल का पढ़ा दो। भाई जितना रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत आप रेलवे वाले बच्चों को है ना, मैं उससे कई गुना ज्यादा मतलब आपको पढ़ाता हूं और कई गुना ज्यादा उसका लेवल लेके चलता हूं। हर एग्जाम का अपना अपना एक लेवल होता है, अगर आप उस लेवल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो दुनिया लाखों में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करिए, ठीक है ना। तो मेरा स्टडी मटेरियल अगर आप लोग देखेंगे, मेरे नोट्स, क्लास नोट्स अगर आप लोग देखेंगे, तो टू द एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेगी, फालतू चीजें आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।